इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये संवसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम, धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम, पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा, तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और नियमित क्रम में चलते हुए प्रतिदिन इस पर हमारा स्वाध्याय जिस क्रम से चल रहा है उसी क्रम से हम विषय वस्तु को यहाँ आगे बढ़ाने वाले हैं। बहुत छोटे छोटे से प्रकरण पीछे दिए गए। षट आवश्यकों के संदर्भ में निश्चय से आवश्यक क्या है, सच्चे देवादिक का क्या स्वरूप है, हमारे परमात्मा का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु कौन है, पूजन करना तो कैसे करना, भाव किस तरह के आपके होने चाहिए। बहुत छोटी छोटी सी बातें, चाहे वे रात्रि पूजन के निषेध संबंधी हो, चाहे बहुत प्रकरण स्त्री अभिषेक संबंधी हो, कुछ पंचामृत संबंधी हो, सबके ऊपर महाराज साहब ने यहाँ बड़ी दृढ़ता से बात कही है। और आज जो प्रकरण अपना यहाँ क्रम से प्रारंभ हो रहा है, क्रम प्राप्त है, उसमें कुछ आवश्यक विषयों का ऐतिहासिक परिचय, इतिहास। मंगलाचरण में जो हमने कुंद कुंदाचार्य देव का स्मरण किया, भगवान महावीर स्वामी, गौतम स्वामी के बाद कुंद कुंदाचार्य देव तक, आखिर हमें ये बतलाइए कि कुंद कुंदाचार्य तक ये परंपरा कैसे चलती रही। आज हम वहां तक पहुंचेंगे, भगवान महावीर स्वामी से कुंद कुंदाचार्य देव तक, और कल हम कुंद कुंदाचार्य देव के परिचय के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और फिर परसों से नियमित जो चर्चा चल रही है इसमें ही अष्टांग निमित्त ज्ञान, भविष्य ज्ञान की चर्चा, भविष्य की निश्चितता की चर्चा, क्रमबद्ध की सिद्धि, ये सारे प्रकरण यहाँ आने वाले हैं आगामी दिनों में। हम आज यहाँ इंदौर की धरातल पर ढाई द्वीप जनायतन से चर्चा कर रहे हैं और इंद्रध्वज महामंडल विधान का प्रसंग चल रहा है। प्रातःकाल इंद्रध्वज विधान बहुत धूमधाम से किया था। जब हमने अकृत्रिम चैत्यालयों को अर्घ समर्पित किया, 458 अकृत्रिम चैत्यालयों को समुच्चय अर्घ दिया, समुच्चय पूजन की, तो लोगों के चित्त में ये प्रश्न सहज ही खड़ा होता है कि हमें एक बात का जवाब दीजिए कि आखिर ये किसने देखे। तो ऐसा लगता है सुमेरु पर्वत, पंचमेरु, और देखे किसने, ये तो बताओ, किसने देख लिए? हो सकता है नहीं हो, तो भगवान महावीर स्वामी उसके मूल स्रोत हैं। इसलिए हम भगवान महावीर स्वामी से ही कुंद कुंदाचार्य देव तक की परंपरा को यहाँ आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखे गए इस शास्त्र के आधार से ही पढ़ेंगे। अभी देखिए पेज नंबर है 425, कुछ आवश्यक विषयों का ऐतिहासिक परिचय।
ये ऐतिहासिक परिचय भी यहाँ हमें करा रहे हैं। श्रुत स्कंद 72 नंबर की ये गाथा यहाँ प्रस्तुत की है। वास स्वयं तह कालो परिगलियो वड्डमाण तिथेसु एसो भवियम जानहु बरहे सुध केवली नथी। अर्थ, मिति कार्तिक वदी 14 के दिन बीत जाने के बाद, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के बीत जाने के बाद उपरांत रात्रि में जब अंतर मुहूर्त रात्रि शेष रही तब अमावस्या होने वाली थी। उसी समय भगवान महावीर निर्वाण पधारे थे। ये भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के संदर्भ में ये गाथा प्रस्तुत की कि भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ। कार्तिक कृष्ण अमावस्या का दिन था, जैसे हम अमावस्या का दिन कहते हैं। वास्तव में वो चतुर्दशी की रात्रि थी, अमावस्या होने वाली थी, तो अमावस्या के दिन दीपावली पर्व मनाया जाता है। कितना समय शेष रह गया था? पंचम काल का, क्योंकि चौथे काल में भगवान महावीर स्वामी हुए, चतुर्थ काल में, तो पंचम काल शुरू होने में कितना समय बाकी रह गया उसका उल्लेख कर रहे हैं यहाँ। भगवान महावीर जब मोक्ष पधारे थे उस समय चतुर्थ काल का 3 वर्ष 8.5 माह शेष था। उस समय देवों ने आकर निर्वाण कल्याण की पूजा की। माने भगवान महावीर स्वामी का जब मोक्ष हुआ उसके 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन बाद ये पंचम काल लग गया। देखो आप, और ये पंचम काल चल रहा है वर्तमान में। अवसर्पणी काल चल रहा है, हुंडावसर्पणी काल चल रहा है। काल का ही कुछ इस प्रकार का दोष कह सकते हैं हम, विचित्रता कह सकते हैं कि धीरे धीरे ह्रास होता चला गया धर्म का। परंपराएं बिगड़ती चली गई, विकृतियां आती चली गई, शिथिलाचार का पोषण होता गया और बीच बीच में बहुत मिलावट भी होती चली गई और धर्म के नाम पर भ्रम उत्पन्न होते गए। भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष तक इसी भारत भूमि पर हम जैसे जीव जो उस समय मौजूद थे उनको 30 वर्ष तक भेद विज्ञान की बातें बताई, अकर्तावाद की चर्चाएं बतलाई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है ये बातें सिखाई, पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, भोग सामग्री में आनंद नहीं है। इन बातों का 30 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी प्रचार प्रसार करते रहे। उन्होंने स्वप्न में भी ये नहीं सोचा होगा कि मेरे निर्वाण चले जाने के बाद ये भक्त लोग मुझसे ही आकर के वही संपत्ति की डिमांड करेंगे जिसको मैं हे बताता रहा। ये कैसा स्वरूप है। माने भगवान महावीर स्वामी से आज आप कुछ भी मांगो, कुछ भी डिमांड करोगे, हे भगवान ये मिल जाए। लोग तो क्या क्या मांगते हैं। बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर महावीर स्वामी से महावीर जी जाकर के बाल बच्चे मांगते हैं। बड़े दादा तो बहुत सुनाते थे ये सब प्रसंग इस तरह के। माने कैसा लगता है, वे खुद बाल ब्रह्मचारी और क्या क्या मांग रहे हो। भैया हम तो तुम्हें यह सिखाते रहे कि इन विषयों में सुख नहीं है, ये जैन परंपरा का मार्ग ये भोग का नहीं त्याग का मार्ग है। ये भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से यहाँ समझाया। 30 वर्षों तक पूरे भारतवर्ष में समझाते रहे लेकिन समझ में नहीं आई। अब वे तो चले गए मोक्ष और पंचम काल शुरू होने वाला था। कितना काल बाकी रह गया? 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन। देखिए फिर क्या हुआ। उस समय देवों ने आकर निर्वाण कल्याण की पूजा की। उसी दिन संध्या के समय इंद्रभूति एवं गौतम नामक गणधर को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। उसी दिन शाम को इंद्रभूति को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। अतः देवों ने आकर उनके ज्ञान कल्याण की पूजा की एवं उत्सव किया था। मतलब आप देखिए ये इस तथ्य से इतना हमें पता लग रहा है कि जिस वजह से दुनिया दीपक जलाती है इंद्रभूति के केवल ज्ञान की वजह से। भाई साहब ये जो देवों ने आकर के दीपक जलाए थे अकेले इंद्रभूति के केवल ज्ञान के प्रसंग पर नहीं, जब महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था तब भी जलाए थे। वो तो पता ही नहीं है अपने। इंद्रभूति वही है, एक ही है।
एवं लगा है, वो एक ही कहना चाहते हैं। इंद्रभूति गौतम है ना, इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और इंद्रभूति गौतम ने के माध्यम से प्रचार प्रसार होता रहा तत्व ज्ञान का। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का जो धर्मोपदेश चल रहा था, उस कमान को आगे चल करके इंद्रभूति गौतम ने संभाल लिया। उपदेश मिलता रहा, ये धर्म की धारा चलती रही, ये तत्व ज्ञान प्रवाहित होता रहा। कितने वर्ष तक? तो कहते हैं 12 वर्ष तक। देखिए कह रहे हैं ज्ञान कल्याण की पूजा की एवं उत्सव किया था, उसी दिन से यह दीपमाली का त्योहार अब तक मनाया जा रहा है। केवली गौतम गणधर ने 12 वर्ष तक धर्म की देशना दी, तदुपरांत उनको निर्वाण पद की प्राप्ति हुई थी। भैया जैन इतिहास की चर्चा चल रही है, माने बुद्धि पूर्वक प्रकरण को कल वहां खत्म किया जहां से ये प्रकरण आज अपने इस विधान के प्रसंग पर नया चल सके रेगुलर चलते हुए प्रवचनों में। तो ये अपना इतिहास बतला रहे हैं, जैन परंपरा का इतिहास, और इस इतिहास को शुरू किया भगवान महावीर स्वामी से। इतिहास की चर्चाएं आप पार्श्वनाथ स्वामी की भी चर्चा कर सकते हैं, नेमिनाथ स्वामी की भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने महावीर भगवान से क्यों शुरू किया, जबकि हम तो ऋषभ देव से परंपरा मान रहे हैं और अनादिकालीन मान रहे हैं, फिर महावीर स्वामी से क्यों शुरू किया? आप इतना समझ लीजिए, इतिहास जो है भारतीय इतिहास, उस भारतीय इतिहास में महावीर भगवान को तो सर्व परंपराएं ऐतिहासिक पुरुष मानती है, सब इतिहास में मानते हैं उन्हें। कुछ ऐतिहासिक विद्वान पार्श्वनाथ स्वामी को भी मानते हैं ऐतिहासिक पुरुष, और कुछ महाभारत से जोड़कर श्री कृष्ण और कौरवों पांडवों से समकालीन होने से नेमिनाथ स्वामी को भी ऐतिहासिक मानते हैं। अब जैन इतिहास तो उनकी चर्चा करता है, लेकिन यहाँ भगवान महावीर स्वामी से इस प्रसंग को जोड़ा और इंद्रभूति गौतम स्वामी की वाणी खिरने लगी। भगवान महावीर स्वामी जैसी भले ही नहीं थी, भगवान महावीर स्वामी का समौशरण लगा हुआ था, 3-3 गतियों के जीव भगवान महावीर स्वामी की वाणी को सुन रहे थे, लेकिन इंद्रभूति गौतम की छोटी सभा लगी। जैसे कहते हैं बड़ा शिविर का आयोजन हो और बड़े विद्वान का प्रवचन हो, दादा का प्रवचन चल रहा है तो मुख्य प्रवचन चल रहा है, अब फिर बाद में कक्षाएं चल गई, तो जो छोटी छोटी 3-4 कक्षाएं लग गई अलग अलग जगह पर। तो जो कक्षाएं लग रही है, समझ लीजिए इंद्रभूति की ऐसी कक्षा है, लेकिन 12 साल तक तत्व ज्ञान का लाभ लेने वालों को स्खलन नहीं हुआ, और बड़े प्रसन्नता की बात है। देखिए आगे, गौतम गणधर के निर्वाण गमन के पश्चात, केवल ज्ञान पश्चात उन्होंने 12 वर्ष पर्यंत धर्म की देशना दी। किसने? सुधर्म स्वामी ने। माने पहले महावीर स्वामी की चलती रही, फिर इंद्रभूति गौतम की चलती रही 12 वर्ष तक, और इंद्रभूति गौतम को जिस दिन सुबह निर्वाण हो गया, उसी दिन शाम को सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सुधर्म आचार्य को। और सुधर्म आचार्य का, सुधर्म स्वामी का, सुधर्म केवली का ये उपदेश होता रहा। कितने समय तक? तो कहते हैं 12 वर्ष तक। देखो, सुधर्माचार्य के पश्चात जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, और उन्होंने भी 38 वर्ष पर्यंत धर्मोपदेश रूपी अमृत की वर्षा से भव्य प्राणियों को संतुष्ट किया। श्री महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के पश्चात भी 62 वर्ष तक केवली विराजमान रहे। अब देखिए क्या महत्वपूर्ण बात है यहाँ कि 62 वर्ष तक चले केवली, केवल यानी भगवान। अभी आपको ये लगेगा कि महावीर स्वामी के तो चले गए थे मोक्ष पंचम काल शुरू होने पर, उससे 3 वर्ष ही रहे थे। इससे ये सिद्ध होता है भैया कि पंचम काल में भी लोग मोक्ष गए हैं। जन्म उनका चौथे काल में हो गया था। हाँ, उंडाव सर्पणी काल का इशू है, कह सकते हैं अपन इसको। माने कुछ एक विचित्रता है उंडाव सर्पणी काल की, जिस वजह से कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनी। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं, देखना, ध्यान देना, मैं कुछ विशेष बात कहना चाह रहा हूं। जिन लोगों को ये लगता है कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है, मैं उन्हें इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करके कहना चाहता हूं कि भाई साहब, ये उंडाव सर्पणी काल चल रहा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है।
आप पुरुषार्थहीन नहीं होवे। लोग तो कहते हैं आत्मानुभूति नहीं हो सकती, लोग तो ये कहते हैं भावलिंगी नहीं हो सकते, लोग कहते हैं केवल ज्ञान नहीं हो सकता, श्रेणी नहीं चढ़ सकते। अरे भाई साहब, वो तो नहीं चढ़े इसलिए कहाँ है, चढ़ जाएंगे ना यदि विपिन जी भाई साहब, तो फिर ये लिख देंगे कि हुंडा और सर्पणी काल के प्रभाव से इस पंचम काल में भी शुरू के 3000 वर्ष तक लोगों ने केवल ज्ञान की प्राप्ति, इतिहास बन जाएगा, उसमें क्या है। अच्छा, ये जो गए हैं इंद्रभूति गौतम को जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, सुधर्म स्वामी को जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और समझ लीजिए जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और पंचम काल में मोक्ष से चले गए, तो आखिर पंचम काल में मोक्ष जाने के प्रमाण तो मिल ही गए ना हमारे को। ये तो सिद्धि हो गया ना कि पंचम काल के अंदर मोक्ष गए हैं। अब संयोग की बात है, चांस की बात यह है कि जिनका पंचम काल में मोक्ष हुआ वे सबके सब चौथे काल के जन्मे हुए थे क्या, तो अभी तक ऐसा हुआ क्या? इसलिए ये कहना पड़ गया कि जिनका जन्म चौथे काल में हुआ हो उन जीवों को चौथे काल का मान लिया, और बोले चौथे काल वालों का मोक्ष होता है, ऐसा कह दिया गया। वास्तव में तो काल वाल से कोई मोक्ष नहीं होता है भाई, मोक्ष तो अपने स्वभाव के अवलंबन से होता है, मोक्ष तो अपने आत्मा को जानने से होता है, मोक्ष तो अपने स्वरूप की आराधना से होता है। जो जीव अपने स्वरूप की आराधना करते हैं उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, सीधी सी बात है, इसमें क्या है। अब जो व्यक्ति जब आत्म स्वरूप की साधना करेगा तब उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, जो नहीं करेगा उसे नहीं होगी। इसका मतलब मोक्ष का हेतु तो एकमात्र स्वभाव की साधना ही है, दूसरा कोई हेतु नहीं है, काल वाल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा चलिए, और भैया मैं तो ये तक कह सकता हूं, आज यहाँ ढाई द्वीप से तो खैर मोक्ष हो ही रहा है 6 महीने 8 समय में 608 जीवों का, नहीं पता है कि आप लोगों को ढाई द्वीप से ही हो रहा है, और अपन कहाँ बैठे हैं, तो यहीं से हो रहा है ना। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को निर्वाण की प्राप्ति हो रही है। आज भी, आज के दिन भी कोई जीव निर्वाण की प्राप्ति हो, 6 महीने 8 समय में 608 जीव का मतलब ऑन एन एवरेज 3-4 लोग रोजाना मोक्ष जा रहे हैं। 6 महीने का मतलब 180 दिन, 180 दिन में कितने लोग, 600 लोग, तो मतलब किसी दिन 3 और किसी दिन 4, रोजाना 3-4 लोग निर्वाण की प्राप्ति कर रहे हैं। अब मैं तो यहां तक कह सकता हूं, सुनिए, आप छोड़िए वहां से विदेश क्षेत्र से जा रहे होंगे, इस तरह की बात आप कर रहे हैं, मैं अभी यहाँ इंदौर नगरी में बन रहे ढाई द्वीप से आज की तारीख में और अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति सिद्ध कर दूं तो मैंने, लगता है ना कि काल वादक है, काल की वजह से नहीं होगा, काल की वजह से नहीं होगा। अरे ये भ्रम है, कौन से काल से। अभी यदि यहाँ पर भी कोई विदेश क्षेत्र में बैठे हुए मुनिराज आत्म स्वभाव में लीन हो रहे हो, ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, और कोई पूर्व का बैरी, कोई देवगति का जीव, उनका शत्रु व्यंतर, उन्हें उठाकर यहाँ इंदौर नगरी के ढाई द्वीप परिसर में लाकर के उपसर्ग के काल में ऐसे गिराए और वे ध्यान से विचलित नहीं हो, तो अभी यहाँ हमारे बीच में से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है उन्हें। न तो भरत क्षेत्र आड़े आएगा, न काल का कोई प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब न क्षेत्र से प्रभावित है मुक्ति, न काल से प्रभावित है। नहीं साहब, फिर भी शास्त्रों में लिखा है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है। अरे वो तो इसलिए लिखा है कि पंचम काल के जीवों के परिणाम इतने हीन होते हैं कि उन्हें के परिणामों को देख देख करके दया आती है कि ये नहीं कर पाएंगे काम। हम जिन मंदिर में बैठे होते हैं तो हमारे परिणाम अलग होते हैं, जब हम स्वाध्याय में बैठे होते हैं तो हमारे परिणाम अलग होते हैं। अभी यदि मैं आपसे पूछूंगा विवेक जी कि आपकी उम्र कितनी है, तो आप कहेंगे मैं तो अनादि अनंत हूं, और बाहर बायोडेटा के अंदर बराबर डेट लिखी हुई है। इसका मतलब हमारी अनादि अनंतता की चर्चा, मैं आत्म तत्व हूं, मैं चैतन्य ध्रुव आत्मा हूं, ये बातें सिर्फ और सिर्फ मंदिर तक के लिए सीमित है। मंदिर से बाहर निकलने पर ये सारी बातें न मालूम कहां ताक में धरी रहती है। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चाएं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, चाहे कर्म सिद्धांत की चर्चा हो, चाहे निमित्त उपादान की चर्चा हो, ये सारी बातें पता नहीं कहां गायब हो जाती है जब थोड़ा सा पाप कर्म का उदय आता है। लेकिन इतिहास उठा करके देखिए, महापुरुषों के जीवन चरित्र को उठा करके देखिए, आपको लगेगा बनने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने किस तरह से
कर्म के उदय को भी देखा। दादा का जब पश्चाताप पढ़ते हैं ना, तो पश्चाताप में बीच में चर्चा आती है, जब जंगल में छुड़वा दिया सीता को, तो सीता के मुख से निकलने वाले विचारों में दादा की कमेंट्री में वे कहते हैं कि सीता ने क्रमबद्ध पर्याय की बात भी कही और कर्म के उदय की बात का भी विचार किया, वस्तु स्वतंत्रता का भी विचार किया। सारे महापुरुषों की इस तरह की चर्चा, माने जहां जहां आपको उपसर्ग आदि की दशाएं दिखाई देंगी, सब जगह पर उनका चिंतन किस तरह का था, उनका विचार किस तरह का था कि ये तत्व ज्ञान उनके जीवन में उतरा हुआ दिखाई दिया था, इसलिए अपार शांति थी। और हम ये सारी बातें पढ़ते हैं तो बस यहीं बैठते हैं और बैठ करके यहीं छोड़ करके चले जाते। तो चलिए 62 वर्ष तक चलता रहा। क्या चलता रहा? उपदेश चलता रहा, धर्मोपदेश चलता रहा, केवली होते रहे, साक्षात भगवान अरहंत परमात्मा इस धरती पर विराजमान रहे। वो कहते हैं मथुरा 84 से जम्बू स्वामी ने निर्वाण की प्राप्ति की, मथुरा 84। तो देशना चलती रही। आगे देखें क्या लिखा है। 62 वर्ष हो गए, 12 साल इंद्रभूति, फिर उसके 12 वर्ष बाद सुधर्म स्वामी 12 वर्ष और 38 वर्ष तक जम्बू स्वामी। ऐसे 62 वर्ष का काल केवली काल चलता रहा। फिर आगे श्रुत केवलियों की परंपरा शुरू हुई। आगे पढ़ते हैं अपन, यहीं 425 नंबर पेज। आगे श्रुत केवलियों का समय आया, जिसमें नहीं, अपन ने ऊपर वाला वाक्य नहीं पढ़ा क्या? सुधर्माचार्य के पश्चात जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और उन्होंने भी 38 वर्ष पर्यंत धर्मोपदेश रूपी अमृत की वर्षा से भव्य प्राणियों को संतुष्ट किया। श्री महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के पश्चात 62 वर्ष तक केवली विराजमान रहे। बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे श्रुत केवलियों का समय आया, जिसमें एक विष्णु नंदी, 5 श्रुत केवली। आप जानते केवली और श्रुत केवली में क्या फर्क है? केवली तो भगवान है, श्रुत केवली भगवान नहीं है, श्रुत केवली मुनिराज है। श्रुत केवली शास्त्र के आधार पर जो केवली है, जिन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है, वे श्रुत केवली हैं। और कुंदकुंदाचार्य देव ने तो समय सार की 9 और 10 नंबर गाथा में अपने आत्मा को जानने वालों को श्रुत केवली कहकर के पुकारा है। अपने आत्मा को जानते हैं और सर्वश्रुत को भी जानते हैं, वे श्रुत केवली हैं। समय सार गाथा नंबर 9 और 10 में चर्चा हुई। 5 श्रुत केवली हुए 100 वर्ष के अंतराल में। पहले श्रुत केवली का नाम विष्णु नंदी, दूसरे का नाम नंदी मित्र, फिर तीसरे का नाम अपराजित, चौथे गोवर्धन और 5वें भद्रबाहु। इस प्रकार 5 श्रुत केवली हुए। इनका समय भी 100 वर्ष तक निम्नलिखित क्रम से चलता रहा। माने 100 वर्ष तक ये 5 श्रुत केवली होते रहे। महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात 3 केवलियों तथा 5 श्रुत केवलियों के 162 वर्ष का विवरण। ये 162 वर्ष हो गए यहाँ तक। 100 वर्ष तक 5 श्रुत केवली होते हैं। श्रुत केवली माने द्वादशांग के ज्ञाता। भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली थे और भद्रबाहु स्वामी के चरण है वहां। भैया अपन थे गुफा में, श्रवण बेलगोला, भद्रबाहु स्वामी के वहां चरण है। वहां से उन्होंने निर्वाण नहीं कहेंगे, स्वर्गारोहण हुआ उनका, वहां उनके चरण विराजमान हैं। चंद्रगुप्त के भी वहां चरण है श्रवण बेलगोला में, सामने चंद्रगिरी पर्वत उसके नाम से पड़ा है वो। मैं ये बतलाना चाहता हूँ, वहां जो कार्यक्रम होते हैं श्रवण बेलगोला में, वो स्वामी जी जो है भट्टारक चारू कीर्ति स्वामी जी, वो भद्रबाहु स्वामी की चूंकि वो स्थली रही, कार्य स्थली, तो कहते हैं भगवान महावीर स्वामी के 8वें पट्टाधीश थे। आप वहां कभी जाएंगे ना और कभी चर्चाएं चलेगी तो आपको बार बार में मिलेगा भगवान महावीर स्वामी के 8वें उत्तराधिकारी, भगवान महावीर स्वामी के 8वें पट्टाधीश। 8वें पट्टाधीश, ये क्या चक्कर है? बोले महावीर स्वामी के बाद में 3 तो केवली और 5 श्रुत केवली। ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 केवली कहे हैं ये अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।